हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENVT। तो स्टूडेंट्स, हमने आगे के दो वीडियो में चैप्टर नंबर 15 की चर्चा की थी। आज हमारा जो चैप्टर है 15 उसका तीसरा वीडियो है और पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 111 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन में हमें पिक्चर्स को देखना है कि यहाँ पे दो बॉयज़ है, वो कटी हुई पतंग को लेने के लिए भाग रहे हैं और पीछे क्या है, कार आ रही है। तो हमें यहाँ पे वर्णन करना है कि इज रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट, यानी कि कटी हुई पतंग लेने के लिए वो दो लड़के हैं, वो दौड़ रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि रोड पे कटी हुई पतंग लेने के लिए वो दौड़ रहे हैं और पीछे कार आ रही है, तो एक्सीडेंट होने की पूरी शक्यता है। तो ऐसा हमें यहाँ पे लिखना है, जो मैं आपको वर्कबुक में फिलअप करवाऊंगी तब आप उसमें से देख के यहाँ पे लिख लेना। दूसरे पिक्चर्स में है कि ये बॉय है, वो गरम कप में गरम चाय या कॉफ़ी को डाल के ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ से ये गिर गया है। तो क्या हुआ होगा कि उसको हाथ पे चोट लगी हुई होगी, यानी कि बर्न, यानी कि वो एने बरायु हशे, यानी कि वो हाथ पे और वो अपने पेट पे यहाँ पे कई सारे छींटे उड़े हैं, यानी कि वो जो गर्म चाय या कॉफ़ी थी वो गिर गई है, तो वो स्टोमच हैंड पे बर्न हुआ होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, नीचे है कि मस्ट हैव बर्न्ड हैंड एंड स्टोमच, वो अपने पेट और हाथ पे बर्न हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कप को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, जब थोड़ा ठंडा हो तब लेना चाहिए, संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है गिरने की वजह से हम बर्न हो सकते हैं, दाज सकते हैं। थर्ड पिक्चर्स में है कि यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया हुआ है। तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे जो प्लग है उसके अंदर उसने उंगली डाली होगी, या तो फिर वो भीने हाथ से वो स्विच को पकड़ने के लिए गई होगी या चालू करने के लिए गई होगी और वो उसको करंट आया होगा, ऐसा हमें लगता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हैंड्स में बी वेट, यानी कि उसके हैंड भीने भी हो सकते हैं, इसके लिए वो ऐसा चोट गई है, यानी कि उसको करंट लग गया है। पीछे के पेज पे रीड में दिया हुआ है कि वी हियर अबाउट वेरियस एक्सीडेंट, हमने ऐसे कई सारे एक्सीडेंट देखे हैं या सुने होंगे। वी मस्ट हैव सीन सच इवेंट, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर ऑफ्टन हैव सच रिपोर्ट, यानी कि ऐसी कई सारी घटनाएं हमने जो देखी है, सुनी है, ऐसी घटनाओं के बारे में हमें टीवी और टीवी एंड न्यूज़पेपर से हमें ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने मिलता है, रिपोर्ट मिलता है कि कई जगह पे ऐसा हुआ है, कई जगह पे ऐसा हुआ है। ऐसी घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है। विक्टिम्स ऑफ सच ऑकर समटाइम्स लॉज लाइव्स, यानी कि ऐसे अहवालों से हमें पता चलता है कि कई बार बड़ा नुकसान हुआ होगा। समटाइम देयर इज अ ग्रेट डैमेज, यानी कि बड़े भी नुकसान हुए होंगे। सच इवेंट आर कॉल्ड डिजास्टर, यानी कि ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं डिजास्टर, यानी कि दुर्घटनाएं। स्टोरी है नीचे, वंस देयर वॉज अ मैन नेम्ड अमृत भाई पटेल। वन मैन थे, उनका नाम था अमृत भाई पटेल। ड्यूरिंग मानसून, चौमासा के ड्यूरिंग यानी कि दरमियान। वंस पटेल कम बैक फ्रॉम हिज फार्म, वो पटेल थे, वो अपने खेत में से घर पे आ रहे थे। नाइट फेल, यानी कि रात हो गई थी। इट वॉज रेनिंग एंड इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट, जो रेन हो रही थी वो बंद नहीं हो रही थी, वो कंटिन्यू यानी कि सतत बारिश हो रही
थी। द विलेज पॉन्ड गॉट फिल्ड अप कम्प्लीटली, विलेज का जो तालाब था वो कम्प्लीटली पूरे का पूरा भर गया था। ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर द पॉन्ड ओवरफ्लो, जो पानी था वो तालाब वो बारिश की वजह से तालाब के अंदर पानी पूरा भर गया था और जो तालाब था वो फ्लोड यानी कि फ्लो होने लगा, तालाब के ऊपर से भी पानी गांव में जाने लगा। द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर द होल विलेज, पूरे गांव में वाटर फैल गया तालाब का। देयर वॉज वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर, गांव में वाटर यानी कि पानी क्या पानी हो गया और पानी की वजह से गंदगी भी हो गई एवरी जगह यानी कि दरेक जगह पे। द वाटर रिमाइंड इन द विलेज फॉर अ 2-4 डे, और जो वाटर था वो गांव में 2 या 4 दिन तक भरा हुआ था। अमृत भाई सेव्ड मैनी लिव्स, यानी कि अमृत भाई ने ऐसे कई लोगों को बचाया था। नीचे दिया हुआ है कि जनरली नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर। नेचुरल यानी कि कुदरती, सामान्य रीते कुदरती प्रॉब्लम ने आपने डिजास्टर यानी कि कुदरती घटनाएं कह सकते। बिकॉज ऑफ डिजास्टर प्रॉपर्टी सफर्स ग्रेट लॉस एंड देयर इज लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो। पीपल हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी आपत्तियों के वजह से जो जान हानि भी हो सकती है और माल हानि, यानी कि माल हानि का मतलब होता है कि जाहिर मिल्कत को भी नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान हो सकता है, और जान हानि यानी कि लिव लोगों को भी नुकसान होता है और लोगों को कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। थिंक एंड राइट में है डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट, यानी कि सांभळेली आपत्ति के बारे में यहाँ पे लिखना है। सुनी हुई हो जो आपने आपत्ति उसका यहाँ पे नेम लिखना है। डिजास्टर वी हैव सीन, आपने देखी हो ऐसी आपत्ति, ऐसी घटनाओं के आपत्ति के बारे में यहाँ पे लिखना है। डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस, आपका कोई आपत्ति का अनुभव हुआ हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। जयपुर वॉज अ स्मॉल विलेज, जयपुर नाम का एक स्मॉल विलेज था, गांव था। देयर लिव्ड अ गर्ल कॉल्ड तेजल, वहाँ पे एक छोकरी रहती थी। सी वेरी मच, और उसका नाम था तेजल। सी वेरी मच लाइक टू साइकिल, उसको साइकिल चलाना अच्छा लगता था। इट वॉज संडे, और संडे का दिन था। तेजल साइकिल्ड टूवर्ड द बाजार, वो साइकिल लेके बाजार गई। वाइल रिटर्निंग, जब वो वापस आ रही थी, सी सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, इसने देखा कि कुछ बच्चे प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे थे। सी लॉस्ट हर अटेंशन, सी लॉस्ट हर अटेंशन यानी कि उसने वो अपना जो साइकिल चलाने के लिए जो ध्यान था वो हट गया और वो बच्चों को वो देखने लगी। एंड हैड अ माइनर एक्सीडेंट, और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। विथ अ ट्रक कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड, विरुद्ध दिशा से जो ट्रक आ रही थी उसके सामने उसका एक्सीडेंट हो गया। दिस एक्सीडेंट कॉज्ड अ फरॉर इन जयपुर, जयपुर में दौड़धाम हो गई कि तेजल नाम की लड़की का एक्सीडेंट हो गया। तेजल हैड इंजरी इन हर हेड, उसको माथे पे लग गई थी। सी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 10 डे, उसको हॉस्पिटल में 10 डे के लिए रुकना पड़ा था। जनरली एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द मिस्टेक और ब्लंडर ऑफ अ पर्सनल, यानी कि कई बार ऐसी लोगों से भूल हो जाती है या गफलत हो जाती है जिनके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। इन सच एक्सीडेंट्स वन और मोर पीपल सफर लॉसेस, ऐसी दुर्घटनाओं के कारण कई बार एक व्यक्ति या कई सारे व्यक्तियों का नुकसान लॉसेस यानी कि नुकसान होता है। नीचे दिया हुआ है थिंक एंड राइट डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट, यानी कि सुनी हुई घटनाओं के बारे में लिखना है।
डिजास्टर वी हैव सीन, आपने देखी हो, ऐसी घटना के बारे में लिखना है। डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस, आपका अनुभव हो ऐसी घटना के बारे में नेम लिखना, ऐसी घटना के नेम लिखने हैं। फिर नीचे फिलिंग द कलर्स, कलर फॉर एक्सीडेंट ब्लू एंड फॉर डिजास्टर, यानी कि दुर्घटना हो तो येलो, और दुर्घटना हो तो ब्लू एंड डिजास्टर यानी कि आपत्ति हो तो येलो। यहाँ पे है एक लड़की है, वो चाकू की मदद से क्या कर रही है, शाक काट रही है, वेजिटेबल काट रही है। तो वो कौन सी आपत्ति हुई होगी, ये है डिजास्टर। फिर आग लगना एक्सीडेंट, फिर ये जो टू बॉय है वो कटी हुई पतंग को लेने के लिए जाते हैं, वो है डिजास्टर यानी कि आपत्ति है ये। नीचे दिया हुआ है वो लड़का केले के छिलके पर पैर रखा है तो वो स्लिप हो गया है, तो ये है डिजास्टर। और ये तालाब में तैर रहे बाढ़ आने की वजह से, ये भी डिजास्टर है। ये एक्सीडेंट है, ये भी एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है, सेकेंड वाला, फिफ्थ वाला और लास्ट वाला डिजास्टर है। हमारी वर्कबुक में भी ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये फिलअप करवाऊंगी, तब ये आप लोगों को वर्कबुक में से देख के टेक्स्ट बुक फिलअप कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम 1-1-3 तक रहने देते हैं। आगे के वीडियो में मैं 1-1-4 से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।